सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज सिंपलीफाई पाथ। सो टू बी ऑनेस्ट, इट इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम एंड इसके अंदर हम लोगों को एक्चुअल में काफी सारे कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं एंड एक बारी उन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारी कोई भी डायरेक्टरी होती है, लाइक एक पाथ दे रखा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यही एक पाथ है जो आप ऊपर देख पा रहे हो, सो इसी पाथ के अंदर हम लोगों को इसी को रिफाइन करना है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहाँ पे इस वाले एग्जांपल के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो स्लैशेस, दैट इज रिप्रेजेंटिंग सम एक्स्ट्रा स्लैशेस। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये वाली ऑप्शन दे रखी है कि मल्टीपल कंसेक्यूटिव स्लैशेस सच एज दिस एंड दिस आर ट्रीटेड एज सिंगल स्लैश, नंबर वन। नंबर टू, कि अगर हमारे पास एक सिंगल डॉट दे रखा है तो सिंगल डॉट इज द करंट डायरेक्टरी। तो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल डायरेक्टरी वाला पॉइंट है, ये वाला, तो हम इसको इग्नोर करना चाहते हैं। ओके फाइन। नंबर थ्री इज दिस डबल डॉट्स। सो डबल डॉट्स जो है, डबल डॉट्स इसके प्रीवियस डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डबल डॉट। सो यहाँ पे जो डबल डॉट है ये पिछले वाले नाम को काट देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा है। ओके फाइन। अब और देखिए तो यहाँ पे जो वो फर्दर डॉट्स एक नाम को रिप्रेजेंट करती है, सो उसका हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दैट इज अ नॉर्मल नेम, राइट। वो चीज हो गई। उसके बाद हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमारे पाथ के अंदर डबल डॉट्स या सिंगल डॉट्स ना आए। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे विच ऑलवेज बिगिंस विद अ स्लैश, दैट मींस कि हमारा जो नाम है वो हमेशा स्लैश से स्टार्ट होगा। ओके फाइन। ये वो सारे कंस्ट्रेंट्स थे जिनको हमें फॉलो करना है। बट ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हम लोगों को कोड में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। बट एक बारी पहले इसकी अप्रोच को पढ़ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, हैश होम, हैश पिक्चर, पिक्चर्स, हैश स्क्रीनशॉट्स, राइट, स्क्रीनशॉट्स, राइट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट हैश ऐसे करके कुछ करता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट किन चीजों की है? हमें एक्चुअल में तो हमें एक्चुअल में तो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है, बाकी और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक सिंगल डॉट है या फिर हमारे पास एक डबल डॉट है तो हमें इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ट्रिपल डॉट हो या चार गुना डॉट्स, चार बार डॉट्स हो, तो हमें इनकी भी एज नेम रिक्वायरमेंट है। हम इस चीज से क्या सोच सकते हैं, वो ये सोच सकते हैं कि हमारे को रिक्वायरमेंट्स है नेम्स की। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द नेम्स, नंबर वन पॉइंट। अब नंबर टू पॉइंट, कि यार अगर ये बात कहो कि अगर हमारे पास ये ट्रिपल स्लैशेस हैं, ये इतने सारे स्लैशेस हैं, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल से, राइट। तो मैं ये कहता हूं आप लोगों को, मैं ये कहता हूं कि अगर हमारा एक स्लैश से दूसरे स्लैश के बीच में जो भी चीज होगी, दैट विल रिप्रेजेंट अ नेम, राइट। एंड इसके बीच में कोई क्या नाम है, इसके बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी एंड उसको हम इग्नोर कर देंगे। मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये क्वेश्चन है, इट इज मोर टुवर्ड्स द नेम्स ऑफ द फोल्डर्स, राइट। हमें नामों के अकॉर्डिंग चीजों को चलाना है। एंड यहाँ पे जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग्स है, तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी नाम में तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ये भी चीज पॉइंट आउट हो गई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो या फिर ये डॉट हो, ऐसा भी होगा ना, तो भी हम इसको एम्प्टी ही मानेंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे। ठीक है जी, ये भी चीज हो गई, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे डबल डॉट है, राइट। अगर ये आ गया तो इसे भी रिमूव करना पड़ेगा। अब ये कैसे रिमूव होगा? अब ये कैसे रिमूव होगा? दैट इज अ गुड क्वेश्चन एंड दैट इज अ पॉइंट। अच्छा मेरी बात सुनो कि अगर हमारे पास कोई एक डेटा स्ट्रक्चर हो, कोई एक डेटा स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर हम सारे नाम स्टोर कर पाए विद लेटेस्ट नेम ऑन टॉप, राइट। अगर हमने ये चीज कर ली तो हमारे पास अगर डबल डॉट्स आई नेक्स्ट में, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉप वाले नेम को एलिमिनेट कर देंगे। ओके फाइन, समझ गए। अगर हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, सो वी विल गेट दिस, वी विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस स्टफ, राइट। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट्स अ स्टैक। एंड विद द यूज ऑफ, विद द हेल्प ऑफ स्टैक, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया।
राइट। सो दैट इज अ स्टैक एंड विद द हेल्प ऑफ स्टैक हम लोग इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट इसको कोड करते हैं एंड चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए एक बार इसे कोड करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? सबसे पहले चाहिए हम लोगों को एक स्टैक जिसके अंदर हम सारे वर्ड्स फिल करेंगे। ओके फाइन, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, राइट। एक स्टैक बनाते हैं एस टी एंड उसके बाद इंट एन इक्वल्स टू डॉट साइज, ठीक है जी। एंड उसके बाद हम लोगों को दोनों स्लैशेस के बीच में से हमें वो वर्ड चाहिए, राइट। सो इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। एंड वाइल आई इज लेस देन एन, तो हम इसको लूप को चलाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे नहीं लेते, यहाँ पे लेते हैं। सो वी हैव अ स्ट्रिंग टेम्प दैट इज एम्प्टी, ठीक है जी। एंड अब अंदर एक और लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? लूप वापस से आई से आगे चलेगा जब तक स्लैश नहीं आ जाता, राइट। सो इनिशियली वी ऑल नो कि हमारा एक स्लैश आगे रहेगा, तो हमें स्लैश और स्लैश के बीच का वर्ड चाहिए, तो इसलिए मैं आई को 1 ले सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं आई को 1 ले लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे चलाऊंगा वाइल आई इज लेस देन एन एंड हमारे पास जो पाथ ऑफ आई है दैट इज नॉट इक्वल टू अ स्लैश, राइट। तो इसीलिए मैंने उसको 1 लिया, बिकॉज अगर मैं उसको 0 ले लूंगा तो वो हमेशा स्लैश पे रहेगा, तो वो इस लूप में आ नहीं पाएगा। फर्दर इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे टेम्प के अंदर प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे? पाथ ऑफ आई। हमने वो वर्ड दिया, अब हमने एक बार वो हमारा वर्ड आ गया तो बहुत बढ़िया। अब उस वर्ड के ऊपर हम अपने कुछ ऑपरेशंस करेंगे। नंबर 1 ऑपरेशन इज कि अगर टेम्प इज एन एम्प्टी एरे, राइट, या फिर टेम्प इज इक्वल्स टू अ डॉट, तो क्या करो भाई? इग्नोर करो, मतलब कंटिन्यू करो। बहुत बढ़िया। इसके बाद एल्स इफ टेम्प इक्वल्स टू अ डबल डॉट, अगर टेम्प एक डबल डॉट है तो क्या करो? इफ एस टी डॉट, क्योंकि अब डबल डॉट को तो हम रख नहीं सकते, पर डबल डॉट करती क्या? डबल डॉट ये करती कि पिछले वाले को रिमूव कर देती। तो अगर पीछे कुछ है तो रिमूव करो, नहीं है तो मत करो। बहुत बढ़िया। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एस टी डॉट पॉप कर दो, ठीक है जी। अब एस टी डॉट पॉप हमने लोगों ने कर दिया है अगर हमारी ये डबल डॉट्स है। नाउ हमारा सिंगल डॉट हो गया, हमारा डबल डॉट हो गया एंड हमारे सारे मल्टीपल स्लैशेस हो गए, बिकॉज स्लैशेस के बीच में क्या आएगा? वर्ड आएगा। तो अगर वर्ड एम्प्टी है तो वो भी गया। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड, अगर पर्टिकुलर वर्ड है तो बस कुछ मत करो, एस टी डॉट पुश कर दो टेम्प एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे आई को प्लस प्लस जरूर करें एंड जब वो बाहर निकले तब भी आई को प्लस प्लस करें। क्यों करें? बिकॉज अब जब वो बाहर आएगा तो वो आई कौन से पे होगा? एक स्लैश पे होगा। तो स्लैश का मतलब है कि अगर वो जब दोबारा इस लूप में जाएगा तो उसको वापस स्लैश मिल जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा। तो अभी हमें स्लैश से एक कदम आगे जाना है, तो इसलिए हम आई प्लस प्लस यहाँ करेंगे। इसको करने के बाद हम लोग हमारे पास सारे के सारे वर्ड्स होंगे। तो एक बारी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ वाइल एस टी डॉट एम टी, जब तक स्टैक जो है हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक सी आउट करता हूँ एस टी डॉट टॉप को एंड ऐसा पॉप करता रहता हूँ, ठीक है जी। एंड यहाँ पे रिटर्न करता हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ये एक गलत आंसर देगा, बट हमें पता लग जाएगा कि हमने वर्ड्स किस तरीके से निकाले। रॉन्ग आंसर, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे होम आया, अगर मैं केस नंबर 3 पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे पिक्चर्स आया, यहाँ पे यूजर्स आया, यहाँ पे होम आया, बट डॉक्यूमेंट्स नहीं आया। और डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं चाहिए। तो दैट मींस हमारे पास सारे के सारे वर्ड्स आ चुके हैं। अब इन वर्ड्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है फटाफट। स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग आंसर लेंगे, ठीक है जी। आंसर एम्प्टी है। अब मेक श्योर कि हमारे जो सीक्वेंस में वर्ड्स आएंगे, जो एच टॉप आएगा उसमें पहले पिक्चर्स आएगा, फिर यूजर्स आएगा, फिर होम आएगा। तो मतलब हमारे जो सबसे पहले चाहिए सबसे एंड में आ रहा है। दैट मींस हम लोगों को कुछ उसी तरीके से अपना वर्ड बनाना है। सबसे पहले मेक श्योर कि हमारा एक यहाँ पे स्लैश है, बहुत बढ़िया स्लैश रहेगा। उसके बाद क्या करो? आंसर डॉट पुश, सॉरी आंसर आंसर इक्वल्स टू हमारा जो एस टी डॉट टॉप होगा, एस टी डॉट टॉप प्लस आंसर। क्यों करेंगे भाई ऐसा? यू ऑल नो कि हमारा जो स्लैश के बाद पिक्चर्स आएगा, फिर एक और स्लैश आएगा, फिर यहाँ पे यूजर्स आएगा, फिर होम आएगा।
तब जाके हमारे एरे पूरा का पूरा वो बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू एक स्लैश लगा देंगे, स्लैश प्लस आंसर। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया, ठीक है जी। अब हमारा आगे भी स्लैश लग गए, पीछे सारे एक एक करके सारे स्लैशेस लग गए हैं, बट हमें आखिरी में स्लैश नहीं चाहिए, राइट। हमें आखिरी में स्लैश नहीं चाहिए। तो अगर आखिरी में स्लैश नहीं चाहिए, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे इंट एम, ठीक है जी, इक्वल्स टू आंसर डॉट साइज, राइट। एंड उसके बाद यहाँ करेंगे दैट इफ एम इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखो अगर हमारे पास कुछ भी एम्प्टी हुआ या कुछ भी नहीं हुआ तो हमारे पास एक खाली स्लैश आएगा सिर्फ, हमारे पास और कुछ नहीं आएगा। ये देखो जैसे यहाँ पे खाली स्लैश आएगा सिर्फ, तो खाली स्लैश आएगा तो मतलब M1 होगा, दैट मींस। तो अगर M1 होगा तो वी हैव टू रिटर्न आंसर। बट अगर M नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें सब स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, आंसर डॉट सब str ऑफ 0 to M-1। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर मैं आपको वो रन करके दिखाता, अगर मैं आपको रिटर्न आंसर करके दिखाता, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को एक बार, रिटर्न आंसर करूंगा इसको तो ये सबके सब में गलत देगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एच पॉप नहीं किया तो पहले तो उसका एरर देगा, ठीक है जी। एच पॉप कर दिया, ठीक है जी। एंड इसके बाद जो आपको एरर दिखाएगा वो दिखा दो आप लोगों को। ये देखिए, ये आखिरी में, ये हर एक केस के अंदर आखिरी के अंदर एक एडिशनल डंडी दे रहा है। तो उस डंडी को निकालने के लिए यहाँ पे मैं आंसर डॉट सब str कर दूंगा, जिसके अंदर ये 0 से लेके M-1 तक जाएगा, ठीक है जी। एंड जैसे ही मैं इसे चलाऊंगा अब ये चल जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, चल गया है, बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बाद विल जस्ट सबमिट दिस अप, ऑलराइट। सो चल गया है एंड काफी अच्छा चला है, बढ़िया चला है, राइट। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वेक्टर के अंदर हमें इतना झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इट वाज अ स्टैक का क्वेश्चन, तो मैंने स्टैक के तरीके से कराया। आप वेक्टर के तरीके से भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।